अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने मुझे याद तो किया ही होगा। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं मुतंजन। जो मल्टी कलर के चावल बनते हैं ना, एक तो होता है जर्दा येलो कलर का, और जो मल्टी कलर में होते हैं उसको कहते हैं मुतंजन। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट के साथ डालेंगे छुआरे, और आप इसमें रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं। तो चले अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। जितने भी मुझे देखने वाले हैं सबको वेलकम है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। ठीक है, हम अपनी कढ़ाई में लेंगे पानी। पानी को बॉयल आने पर हम इसमें डालेंगे छुआरे। तो छुआरे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने चावल। चावलों को हमने एक बॉयल आने तक, बस देखिए मैंने चावलों में डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम डालते हैं, या ऑयल या फिर घी आपने डालना है कि चावल खिले खिले बने अच्छे से। इसमें इसके दाने जो है आपस में ना जुड़े, तो आप ऑयल ज़रूर इस्तेमाल किया करें बॉयल करते हुए। ये छोटी सी टिप्स है, जो आप कर लेंगे तो चावल अच्छे बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो बॉयल किए हुए चावल है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस आपने ऐसे ही चावलों को बॉयल करके सेपरेट कर लेना है। आपने बॉयल करने हैं तकरीबन 90%। तो इसमें 2 दाने हो तो आप इसको उतार लीजिएगा। इसको फुल बॉयल नहीं आप करेंगे, क्योंकि हमने दम लगाना है। तो दम में ये ज़्यादा फिर गल जाएंगे और फिर ये चावल हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो दूसरे पैन में आपने लेना है पानी। पानी हमने गर्म करना है अपने कलर के लिए। तो जितने भी आपने इसमें कलर इस्तेमाल करने हैं, मैं इसमें 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 3 कलर डालने के लिए मैंने 3 प्यालियाँ ली हैं। तो इसमें आप डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी गर्म। जो कलर जब भी आप करते हो तो गर्म पानी में कीजिएगा, ठंडे में मत कीजिएगा, फिर वह गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपके चावल, आपका मुतज्जन बेहतरीन ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। कोई इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई इतनी टेक्निक नहीं है। देखने वाले कहते हैं पता नहीं क्या किया है, इतने प्यारे इतने कलरफुल अलग अलग से कलर कैसे आते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आते हैं। आपने एक प्याली में कलर बनाना है और उसके बाद इसमें डालने हैं अपने चावल। चावलों को आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट इसमें भिगोए रखना है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद आपने चावलों का पानी निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। सिंपल है। तो बस इस तरह ही हमने ली अपनी कढ़ाई, उसमें डाला मैंने ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। आधा किलो चावलों में मैंने खाना बनाने वाला 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है। घी ले लें, ऑयल ले लें, जो आपको पसंद है। इसमें मैंने डाली है इलायची। इलायचियों को तड़क लेंगे, बस इसका जो फ्लेवर खुशबू है वो घी में आ जाए तो आप इसको उतार लीजिएगा। तो उसी चूल्हे पे मैंने रख दिया अपना तवा, ताकि वो हीट अप हो जाए। मैंने उसको बाद में लगाना है दम। तो ये देखिए मैंने जो चावल हैं उसको मैंने वॉश करके अच्छे से, जो कलर वाले चावल हैं तो मैंने छन्नी में निकाल लिए थे। आप भी खुले पानी में इसको अच्छे से धो कर निकाल लीजिएगा। तो ये सारे के सारे जो हमारे चावल थे तीनों मैंने वॉश कर लिए। इसमें से जो कलर था, एक्स्ट्रा कलर था, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है। तो अब हम अपनी कढ़ाई में, ये देखिए मेरे पास बादाम, मैंने नीम गर्म पानी में, जो मैंने पैन में पानी गर्म किया था, बस उसी में मैंने बादाम जो है ना सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए डिप किए थे, जब मैंने अपने कलर किए थे तभी। तो ये इसकी इजीली सारी की सारी जो गिरी है वो निकल आई है। तो आप अपनी कढ़ाई में, जहाँ पर हमने अपनी जो इलायची है उसको तड़का था, उसमें हम डालेंगे अपने चावलों के बाद ऊपर डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने अलग से चाशनी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, सिंपल है आपके सामने, बहुत ही इजी तरीका। तो अब सारे के सारे चावल मैं नहीं डालूंगी, मुझे भूल गया था, क्योंकि जो हमारी किशमिश होती है वो हम चावलों के अंदर डालेंगे। किशमिश को कभी भी आप ऊपर से मत डाला करें, ये चावलों के अंदर ही रखा करें, क्योंकि इसने फूलना होता है। इसको अच्छे से कुक होने के लिए हीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो बस ऐसे ही मैंने अपने सारे चावल जो है डाल लिए। ऊपर से फिर मैंने चीनी डाली है अपनी। और इसके बाद जो मैंने अपने कलरफुल चावल जब डालूंगी, तो फिर देखिएगा कितना प्यारा इसका कलर आएगा, ज़बरदस्त सी इसकी लुक हो जाएगी। तो ये मेरे पास येलो कलर के चावल हैं, ये मैंने फैला दिए हैं ताकि हमारा जो येलो कलर है वो ज़्यादा आ जाए। तो बस हमने अपने सारे दोनों कलर और भी डाल दिए हैं, और ऊपर से जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अच्छे से साफ़ करके वॉश करके, मैंने देखे बादामों के छिलके उतारे हैं, और जो हमारा पिस्ता था वो भी मैंने निकाल लिया था। और जो मेरे मुरब्बे थे वो मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिए हैं।
तो ऊपर से मैंने फिर डाली है चीनी जब मैंने डाली थी शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप एंड पे चीनी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो हमारे कलरफुल चावल हैं वो भी मीठे हो जाए। तो देखिए मेरा तवा जो है बहुत अच्छे से हीटअप हो चुका है। इस पर मैं रखूँगी अपनी कढ़ाई और ऊपर से इसको मैं ढाँप दूँगी। इसको मैंने मीडियम आंच पर इसको मैंने रखा है 5 मिनट, जो थोड़ी सी तेज़ आंच चाहिए ताकि हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए, पानी छोड़ दे। तो ये देखिए हमारी जो चीनी है तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, इसमें पानी छोड़ दिया है। मैंने हल्के से हाथ से इसको हल्का सा हिला दिया था ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है या नहीं। तो बस इस तरह ही आपने इसको अब मीडियम लो पे हमने रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि पूरे का पूरा जो पानी है वो ड्राई हो सके। तो इसको मैंने 2 कनी पे छोड़ा था ताकि चावलों को जब हम दम दें तो वो कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको टोटल जो है ना, इसको आप बॉयल मत कीजिएगा। अगर आपने टोटल बॉयल कर दिए तो यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो फिर वो चावल वो पहले जैसे नहीं होंगे, खिले खिले दानेदार नहीं होंगे, जो हमारे चावल ख़राब हो जाएंगे। जब भी आप चावलों को दम लगाने के लिए बॉयल करें तो आप उसमें तकरीबन 2 कनी जो है ना वो आप उसमें छोड़ दिया करें। तो ये देखिए हमारी जो दम है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इतना प्यारा कलर आ चुका है, सारे कलर हमारे सेपरेट हैं। ये देखें आपके सामने इतने बेहतरीन कलरफुल जो हमारा मतंजन है वो रेडी हो चुका है। इसमें आप गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मतंजन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। वो बच्ची हैं, वो बहनें, वो माएँ, जो हमारी सिस्टरें हैं, वो जिनको नहीं बनाना आता है तो इनके लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल ईजी जो रेसिपी मैं लेके आई थी मतंजन की। तो अगर आप सबको ये पसंद आई है तो इसको आप लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए जायके के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।